लो क्लियर है। अगर एक पति अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से बचना चाहता है तो उसको ये साबित करना पड़ेगा सबसे पहले, अगर वो कर सकता हो ये चीज़ कि उसकी पत्नी समर्थ है, कैपेबल है वो, लेकिन उसके बावजूद वो खुद अर्निंग नहीं कर रही जानबूझ करके, या तो ये साबित कर दो। यानी जो लो है पुराना 125 CRPC और नया 144 BNSS, इसमें क्लियर मेंशन है कि वो अनेबल टू अर्न है, तो उस कंडीशन में ही एलिजिबल है मेंटेनेंस देने के लिए। यानी उसका अपोजिट क्या होगा, हमें साबित करना है कोर्ट के अंदर पति को कि वो एबल है अर्न करने के लिए। तो अगर आपकी पत्नी एबल है तो पहला पॉइंट तो ये गया। दूसरा कि इस सेक्शन के अंदर ही मेंशन किया गया है कि अगर किसी की पत्नी अवैध संबंधों में रह रही है किसी के साथ, या उसके अवैध संबंध है, एडल्ट्री में है, तो ये लो खुद बता रहा है कि ऐसी पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जाएगा, और कोर्ट ये साबित होने पे कि उसकी पत्नी जारता में रह रही है, एडल्ट्री में रह रही है, इनकार कर सकती है उसको मेंटेनेंस देने से। दूसरा पॉइंट कि अगर कोई पत्नी अपनी मर्जी से पति के साथ रहने से इनकार कर रही है, यानी लड़की को खुद लड़का पसंद नहीं है, किसी भी कारण से वो खुद ही उसके साथ रहना नहीं चाह रही, और उसके बाद वो खर्चा भी मांग रही है, मतलब मर्जी खुद की है नहीं रहने की, उसके पास कोई रीजनेबल रीज़न ही नहीं है अलग होने का, खुद की मर्जी से वो अलग जा रही है और खर्चा भी मांग रही है। भाई मेंटेनेंस किस बात का। लो क्लियर कह रहा है कि अगर विदाउट रीजनेबल रीज़न वो अलग रह रही है पति से जाकर के और मेंटेनेंस के लिए आ रही है, तो उस कंडीशन में भी पत्नी को भरण पोषण देने से कोर्ट इनकार कर सकता है। आपको ये साबित करना पड़ेगा कोर्ट में कि विदाउट रीजनेबल रीज़न रह रही है जाकर के, तो फोकस आपको इस पॉइंट पे करना है। अगर आपकी पत्नी बिना किसी कारण के आपसे अलग जाकर रह रही है और खर्चे का केस कर दिया। या फिर चौथा पॉइंट कि अगर लड़की अपनी, आप दोनों की सहमति हुई है अलग होने के लिए, किसी भी पॉइंट पर आप दोनों सहमत हो गए और अपनी सहमति से अलग अलग जाकर के रह रहे हो, तो कोर्ट में क्लियर मेंशन है, इस लॉ के अंदर क्लियर मेंशन है, 125 पढ़ेंगे पुराना उसमें मेंशन है, और नया 144 BNSS के अंदर क्लियर मेंशन है कि अगर कोई मर्जी से अलग रह रहा है जाकर के आपसी पारस्परिक सहमति से, तो उस कंडीशन में भी पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकता है। लेकिन दोस्तों मोटी चीज़ ये कि हर केस में ये देखा जाता है, चाहे शादी एक दिन की ही क्यों ना हो, कोई भी कारण रहा हो विवाद होने का, इंट्रीम कोर्ट डिसाइड कर देता है पत्नी के फेवर में। इंट्रीम में भी 2 फाइलें चलती है, मेन और इंट्रीम फाइल। तो इंट्रीम विद इन 60 डेज डिसाइड करना होता है कोर्ट को, आमतौर पे 6 महीने लग जाते हैं। तो इंट्रीम के लिए हो सकता है कोर्ट जाते ही रिप्लाई फाइल करती है, आपके इंट्रीम तो डिसाइड करती है। लेकिन अगर मेन में आप ये तीनों चारों पॉइंट जो मैंने बताए साबित कर देते हैं, तो कोर्ट आपकी पत्नी का जो मेंटेनेंस है उसको खारिज करेगा, और आप इस तरह से बच सकते हैं अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से। दोस्तों ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जो अपना बचाव कर सके इस तरीके के मामले में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।